अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लॉजेस। क्लॉजेस जो हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। यानी कि क्लॉजेस जो हैं ये हम उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जिनमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। अगर एक सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, ठीक है, उसमें आप देखोगे जब जहाँ तक एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ जाए और उस पार्ट ऑफ सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो जाए, उसको हम बोलेंगे क्लॉज। ठीक है, क्लॉज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे आई टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। यहाँ से आई टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स तक आप देखते हो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, यानी कि हम बोलेंगे ये एक सेंटेंस है। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि आपको इस सेंटेंस में से क्लॉज ढूंढना है। तो मैं क्या देखूंगी, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है। आई टीच जो है, या मैं यहाँ तक भी लिख सकती हूँ मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच मेरा हो गया क्लॉज। क्यों मैंने कहा ये क्लॉज है, क्योंकि ये वो पार्ट है सेंटेंस का जिसमें एक सब्जेक्ट भी आ गया और एक वर्ब भी आ गया। क्लियर। नाउ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है क्लॉजेस के। फर्स्ट वी हैव प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का दूसरा नाम मेन क्लॉज, या हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये कौन से क्लॉजेस होते हैं? डज नॉट रिक्वायर एनी अदर सेंटेंसेस और वर्ड्स टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। यानी कि ये वाले क्लॉजेस जो हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इनमें किसी और पार्ट, यानी कि अगर एक सेंटेंस है उसमें से मैंने देखा कोई ऐसा पार्ट आ रहा है जिसकी मीनिंग कंप्लीट निकलती है और उसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब आता है, उसके वो वाला पार्ट जो है वो सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे डिपेंड नहीं है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो मैं बोलूँगी ये वाला क्लॉज जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है। क्यों प्रिंसिपल क्लॉज है? क्योंकि इसको किसी और वर्ड या किसी और पार्ट ऑफ सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है ताकि इसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्पल से हम देखेंगे, यहाँ पे है आई टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। जब मैंने देखा आई टीच इंग्लिश, यहाँ तक मैं देखती हूँ, ठीक है, सेंटेंस तो आई टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट्स यहाँ तक है, बट जब मैं ये वाला पार्ट लेती हूँ आई टीच इंग्लिश, इसमें एक सब्जेक्ट आता है और एक वर्ब भी आता है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और टीच यहाँ पे वर्ब है, तो ये वाला पार्ट जो है इसको मैं बोलूँगी कि ये पार्ट ये वो क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज है। क्यों प्रिंसिपल क्लॉज है? क्योंकि इस वाले पार्ट को टू स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, बल्कि आई टीच इंग्लिश जो है ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है, इसकी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग भी निकलती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी हैव डिपेंडेंट क्लॉज, या इसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज अब नाम से डिपिक्ट होता है। देखो, हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज देखा जिसको किसी और सेंटेंस की, किसी और पार्ट ऑफ सेंटेंस की या किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ? ये वो क्लॉजेज हैं जिनको अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस या दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैं देखूंगी यहाँ पे, ही इज़ द बॉय। देखो यहाँ तक अगर आप लेते हो ना ये पार्ट सेंटेंस का, इसमें आप बोलोगे मैम इसमें तो ही, यानी कि इसमें सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे, ठीक है, इज। तो मैंने कहा ही इज़ द बॉय। अब आप बोलोगे ये भी तो क्लॉज है, बट इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जब मैंने यहाँ पे लगाया ही इज़ द बॉय, ठीक है, ये पार्ट है सेंटेंस का जो कि क्लॉज है, बट इसको हम मेन क्लॉज नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। अब क्यों कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज? देखो, जब ये सेंटेंस में लिख रही हूँ तो इसमें मैं देख रही हूँ ही इज़ द बॉय, यानी कि ये वो लड़का है। जब मैंने द आर्टिकल लगाया, मैंने आपको ऑलरेडी आर्टिकल लेक्चर्स में पढ़ाया है कि द जो है वो हमेशा किसी स्पेसिफिक के साथ लगता है, तो जब मैंने बॉय के साथ दे लगाया, यहाँ पे ये क्या डिपिक्ट करता है कि ये बॉय जो है
ये कोई कुछ पर्टिकुलर है, कुछ स्पेसिफिक है इसके बारे में, तो दे इसको स्पेसिफिक बना रहा है। अब मुझे आगे बोलना है कि कौन सा, अगर ये लड़का पर्टिकुलर है, अगर ये लड़का स्पेसिफिक है, तो मुझे उसकी स्पेसिफिटी बोलनी है। मुझे यहाँ पे उसका बोलना है कि किस पार्ट ने इस लड़के को स्पेसिफिक बनाया, किस पार्ट ने इस लड़के को पर्टिकुलराइज किया। तो मैं लिखूंगी, जब मैंने इतना सेंटेंस पढ़ा, ये वो लड़का है। अब आगे मुझे बोलना है कि कौन सा लड़का है, तो मैं लिखती हूँ हु स्टोल माई बुक। ठीक है, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट सेंटेंस का, ये डिपेंड है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे। इसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि वो क्लॉज जो क्लॉज तो है ये, बट अगर जब तक ना हम इसके साथ कुछ और वर्ड्स लगाते हैं, कोई और सेंटेंस का पार्ट लगाते हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस लगाते हैं, तब तक इसकी मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती। उसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। थर्ड टाइप वी हैव द कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज हम किसको बोलते हैं? contains two main clauses। coordinate clause जो है, ये वो clause है जिसमें दो main clauses होते हैं, यानी कि वो clause जो दो principal clauses का बना होता है या दो independent clauses का बना होता है। For example, I will write here, she went to the market and bought something। देखो यहाँ से यहाँ तक आप लो एक पार्ट, बॉट समथिंग दूसरा पार्ट। अब आप मुझे बोलोगे शी वेंट टू द मार्केट, चले मैम हमने तो मान लिया कि इसमें शी आया यानी कि सब्जेक्ट आया, वेंट यानी कि वर्ब भी आ गया, वो मार्केट गई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे जब मैं लिख रही हूँ एंड बॉट समथिंग, यानी कि वो मार्केट गई थी और उसने कुछ खरीदा, तो ये एंड जो है ये किसको रिप्लेस कर रहा है? शी को। तो अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप डालती तो यहाँ पे एंड नहीं लगता, यहाँ पे डायरेक्टली लगता शी बॉट समथिंग। तो यहाँ पे क्या है? शी वेंट टू द मार्केट एक प्रिंसिपल क्लॉज, शी बॉट समथिंग या एंड बॉट समथिंग सेकेंड प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि वो क्लॉज, वो सेंटेंस जिसमें दो मेन क्लॉजेस या दो प्रिंसिपल क्लॉजेस आ गई। शी वेंट टू द मार्केट, इसकी मीनिंग भी कंप्लीट है। एंड बॉट समथिंग या शी बॉट समथिंग, इसकी मीनिंग भी कंप्लीट निकलती है। तो मैं कह सकती हूँ ये वो क्लॉजेस है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ गई। इसी को मैं बोलूँगी ये है कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? नाउ वी हैव, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया इंडिपेंडेंट क्लॉज या मैं बोलूँगी सब ऑर्डिनेट क्लॉज, उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। अब कौन कौन से टाइप्स है उसके? एडजेक्टिव क्लॉज है हमारा, नाउन क्लॉज है, एडवर्बल क्लॉज है और कंडीशनल क्लॉज है। यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है या हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके चार मेन टाइप्स हैं: एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्बल क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज। अब हम एक एक करके देखेंगे ये सारे क्लॉजेस क्या है। फर्स्ट वी हैव एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं? वर्ड्स विच स्पेसिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी कि वो वर्ड्स, वो क्लॉज जो या तो नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें देता है या हमें प्रोनाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी ही इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन। यहाँ पे मैंने लिखा ये वो लड़का है। ठीक है, आ गया ये सेंटेंस, हु स्टोल माई पेन। जब मैंने लिखा हु स्टोल माई पेन, ये हु स्टोल माई पेन हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? इस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, यानी कि ये प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था। यानी कि हु जो है ये हमें इस प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं इस पार्ट को बोलूँगी कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि इसने क्या किया? इसने हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहा। ठीक है, या यहाँ पे आप इस तरह भी बोल सकते हो इसको कि ये वो क्लॉज है, इसने हमें क्या किया? जब मैंने लिखा ही इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन, तो यहाँ पे ये हु जो है ये हमें इस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि नाउन के बारे में इसने हमें इंफॉर्मेशन दी। तब भी मैं बोलूँगी कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है जिसने इस नाउन को स्पेसिफाई कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव, हाँ, सेकंड एग्जाम्पल आप देखो,
दिस इज द प्लेस वेयर वी यूज टू प्ले। ये वो जगह है जहाँ पे हम खेला करते थे। तो वेयर वी यूज टू प्ले जो है, ये वो क्लॉज है जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इस प्लेस के बारे में, यानी कि नाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहले मैंने कहा ये वो जगह है, अब जब मैं आगे बोल रही हूँ जहाँ पे हम खेला करते थे, तो इसने वेयर वी यूज टू प्ले ने प्लेस को स्पेसिफाई कर लिया। मैं बोलूँगी ये डिपेंडेंट क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। दिस इज द सेम बुक, अब बुक है यहाँ पे, मुझे इसको पर्टिकुलराइज करना है, मुझे इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैं बोलूँगी दिस इज द, ये वही बुक है दैट आई सॉ इन द लाइब्रेरी, जहाँ जिसको मैंने लाइब्रेरी में देखा था। तो ये पार्ट सेंटेंस का जो है ये इस बुक को स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए मैं बोलूँगी इसको ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव नाउन क्लॉज, यूजुअली इन आंसर। नाउन क्लॉज की एक सिंपल ट्रिक आप रखोगे यार, ये हमेशा आंसर फॉर्म में ही होता है। अब आप बोलोगे क्या मतलब आंसर फॉर्म में होता है, क्या हम इसको आंसर के जैसे लिखते हैं? नहीं। अब इस पे एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा, जैसे मैंने लिखा आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आप एज ए क्वेश्चन ये बोल रही हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा? उसका आंसर मुझे इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में मिलता है, व्हाट यू से, आप क्या कहते हो, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये आंसर फॉर्म में है। किसके आंसर फॉर्म में है? फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस के। क्लियर? इस पार्ट को मैं बोलूंगी ये है हमारा नाउन क्लॉज। नेक्स्ट आई आस्क्ड हिम, यहाँ पे आई आस्क्ड हिम, क्या पूछा मैंने उससे? आगे है व्हाट ही लाइक्स, उसको क्या पसंद है। तो व्हाट ही लाइक्स जो है ये बन गया आंसर फॉर्म इस वाले पार्ट का, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये कौन सा है? नाउन क्लॉज। आई नो, मैं जानती हूँ, अब आगे मुझे बोलना है मैं क्या जानती हूँ। व्हाट, हु विल डू दिस, ये कौन करेगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये बन गया इसका आंसर फॉर्म, यानी कि ये है हमारा नाउन क्लॉज। नेक्स्ट वी हैव कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज नाम से ही डिपिक्ट होता है जो कंडीशंस को डिनोट करे, ठीक है, जिसमें हमें कुछ कंडीशंस के बारे में कहा जाए। इनके, हाँ, इसके सिंपल जो कीवर्ड्स है, इन केस, वेदर, इफ, जहाँ पे भी ये वाले वर्ड्स आ जाए वहाँ पे आप समझ लेना कि ये कौन सा क्लॉज है? कंडीशनल क्लॉज। इफ़ यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे डेली, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो जहाँ पे इफ आ गया आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है ये हमारा कंडीशनल क्लॉज है। क्लियर? लास्ट टाइप बट नॉट लीस्ट, एडवर्बल क्लॉज। एडवर्बल क्लॉज यहाँ पे आपको देखना है विच क्वालिफाइज वर्ब्स, यानी कि जो हमें वर्ब के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमें। एडजेक्टिव क्लॉज आपने कहा था जो नाउन या प्रोनाउन को स्पेसिफाई करे, अब एडवर्बल क्लॉज है जो किसको स्पेसिफाई करता है? वर्ब को। अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट वी हैव एडवर्बल क्लॉज ऑफ मैनर, ये किसका सब टाइप है? एडवर्बल क्लॉज का। फर्स्ट है मैनर के हिसाब से। मैनर मीन्स कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, यानी कि यहाँ पे हमें बोल रहा है कि एक्शन कैसे परफॉर्म किया जा रहा है, वो हम देखें, वो हम इंक्लूड करेंगे एडवर्बल क्लॉज ऑफ मैनर में। फॉर एग्जाम्पल, नेहा लुक्ड एज इफ शी हैड सीन अ गोस्ट। नेहा लुक्ड, नेहा ने देखा, लुक क्या है? वर्ब। एज इफ शी हैड सीन अ गोस्ट, अब उसने कैसे देखा? जैसे उसने एक गोस्ट को देखा था। तो यहाँ पे ये पार्ट सेंटेंस का जो है ये इस लुक को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। इसका मतलब ये हो गया हमारा एडवर्बल क्लॉज ऑफ मैनर। उसके बाद एडवर्बल क्लॉज ऑफ प्लेस, अगर एक एक्शन हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही एन्जॉयज वेयर एवर ही गो, जहाँ पे वेयर एवर आ गया यानी कि वो एन्जॉय करता है जहाँ भी वो जाता है। एन्जॉय तो आपने कहा वर्ब है, अब क्या कहाँ वो एन्जॉय करता है? प्लेस के बारे में किसने कहा? वेयर एवर ने, जहाँ भी वो जाता है वो एन्जॉय करता है। तो वेयर एवर ने इस एन्जॉय को क्वालिफाई कर लिया। मैंने कहा ये एडवर्बल क्लॉज ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट एडवर्बल क्लॉज ऑफ रीजन, यानी कि एक एक्शन अगर हो रहा है तो रीजन क्या है, किस वजह से हो रहा है। देखो यहाँ पे है आई कांट वॉक, आई कांट वॉक, वॉक क्या है?
वर्ब है बिकॉज आई एम टायर्ड। अब मुझे इसका रीज़न बोलना है कि अगर मैं चल नहीं पा रही हूँ तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं मैं चल पा रही हूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ। तो इस बिकॉज आई एम टायर्ड ने इस वर्ब को क्वालिफाई कर लिया, यानी कि मैं बोलूँगी ये है हमारा एडवर्बल क्लॉज ऑफ रीज़न। नेक्स्ट, एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम। सिंपली टाइम यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि अगर एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है तो किस टाइम पे वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट स्टूड अप व्हेन द टीचर केम। स्टूडेंट्स खड़े हो गए, यहाँ पे स्टूड अप क्या है, ये वर्ब है। व्हेन द टीचर केम, जब टीचर आई, यहाँ पे व्हेन द टीचर केम जो है इसने क्या किया, इसने इस स्टूड अप को क्वालिफाई कर दिया, यानी कि मैं बोलूँगी व्हेन द टीचर केम हमारा एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम है। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लेंगे। यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही विल गिव मी मनी व्हेन आई गो टू अमेरिका। वो मुझे पैसे देगा, कब पैसे देगा, जब मैं अमेरिका जाऊंगा। तो व्हेन आई गो टू अमेरिका यहाँ पे एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम बन गया, यानी कि वो मुझे पैसे तो देगा, आगे मुझे टाइम बोलना है कि कब पैसे देगा। जब व्हेन आ गया इट मीन्स व्हेन हमेशा टाइम को ही डिनोट करता है, तो मैंने लिखा ये है एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन केस यू फेल यू शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अगर आप फेल हो गए, आपको अपना न्यू बिजनेस, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जहाँ पे इन केस आ गया, मैंने आपको कहा है हमेशा याद रखो इन केस, वेदर, इफ जो है हमेशा किस में आते हैं, कंडीशनल क्लॉज में। नेक्स्ट, एज ही वॉज लेट ही वॉज पनिश्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो ही वॉज पनिश्ड, आपको तो बोलना है इसका रीजन कि उसको क्यों पनिशमेंट मिली, एज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट हुआ था, वो लेट आया था, इसलिए उसको पनिशमेंट मिल गई। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ये है एडवर्बल क्लॉज ऑफ रीजन। नेक्स्ट, माई फ्रेंड हु ईट्स टू मच पिज्ज़ा हैज़ डेवलप्ड इलनेस। मेरा फ्रेंड जिसने बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाता है वो बीमार पड़ गया। अब यहाँ पे आपने लिखा माई फ्रेंड हु ईट्स, ये हु जो है ये क्या कर रहा है, इस नाउन को यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको स्पेसिफाई कर रहा है, इसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं बोलूँगी ये हमारा सिंपल एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, वी आर गोइंग टू अ प्लेस दैट आई लाइक द मोस्ट। अब यहाँ पे फिर से दैट आई लाइक द मोस्ट जो है, दैट आई लाइक द मोस्ट किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस प्लेस के बारे में, यानी कि एडवर्बल क्लॉज है ये। I agreed to what he said. Next example, I agreed to what he said. I agreed to, अब मैंने एग्री कर लिया, तो आगे मुझे रीज़न बोलना है कि मैंने किस बात पे एग्री कर लिया, क्या एग्री किया मैंने। सो ये पार्ट जो है what he said, ये इस पार्ट का आंसर फॉर्म है, तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हु लव चॉकलेट्स आर कॉमन। चिल्ड्रन हु लव चॉकलेट्स आर कॉमन। अब यहाँ पे जो ये पार्ट है हु लव चॉकलेट्स, ये हु जो है ये किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, चिल्ड्रन, यानी कि नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गया मेरा सिंपली एडजेक्टिव क्लॉज, ये सिंपली मेरा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल आई विल कॉल यू टुमारो। इसमें आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इफ़ देख लिया तो आपको सिंपल पता चलता है ये है हमारा कंडीशनल क्लॉज। देयर इज़ नो सेंस इन व्हाट यू डू। देयर इज़ नो सेंस इन, इसमें कोई सेंस नहीं है। अब आगे मैं रीज़न बोल रही हूँ किस में सेंस नहीं है, व्हाट यू डू, जो आप करते हो। तो व्हाट यू डू जो है ये इसका हो गया आंसर फॉर्म, तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। लास्ट एग्जाम्पल, आई प्रोमिस दैट आई शेल हेल्प यू। आई प्रोमिस, क्या प्रॉमिस कर रही हूँ मैं, ये जो पार्ट है दैट आई शेल हेल्प यू, ये हो गया इसका आंसर फॉर्म, यानी कि ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। तो यहाँ पे हमारे जो क्लॉजेस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं।